नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। हम भी जानेंगे कि अगर बच्चों को निमोनिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ इसके क्या कोई शुरुआती लक्षण हैं। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ए.के. जायसवाल। आपको बता दें कि ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ ये PMCH से रिटायर्ड हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात बच्चों की करें तो हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो निमोनिया से जूझ रहे होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे में क्या करें और साथ ही इसके लक्षण क्या हैं, ये भी जानना चाहेंगे। जी, निमोनिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है बच्चों में। और बच्चों में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो निमोनिया है। छोटे बच्चों में 5 साल से कम बच्चों में यदि हम देखें तो लगभग 20 से 22% का कारण जो है बच्चों में मृत्यु का अकेला एक यही बीमारी निमोनिया। तो इतना इसका इम्पोर्टेंस है। और निमोनिया का जहाँ तक सवाल है उसके लक्षण का और क्या कारण और क्या बचाव हो सकता है, मैं बताना चाहूँगा। तो निमोनिया का लक्षण ये है, जो माताएं अपने घर में भी उसको नोटिस कर सकती हैं, वो है कि बच्चे को बुखार होगा और साथ में खांसी होगी, थोड़ी सी सर्दी भी हो सकती है और साथ में बच्चे का सांस बहुत तेज़ चलेगा, जिसको कॉमन भाषा में बोलते हैं कि पंजरा मारना या फिर पसली चलना। ये ध्यान देने की, यदि थोड़ा सा भी यदि आभास हो कि बच्चे की सांस तेज़ चल रही है, हर एज के लिए अलग अलग एक बना हुआ है कि इस एज में इतना ही सांस का रफ्तार होना चाहिए। तो वो हिसाब से यदि सांस का रफ्तार तेज़ है उस उम्र के हिसाब से, तब आपको, और या पसली मार आपको उसका पेट धंस रहा है, तो उस हालत में ज़रूर तुरंत के नज़दीक के डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत। वो निमोनिया का लक्षण हो सकता है। निमोनिया के कारणों का जहाँ तक बात करें तो निमोनिया में चाहे वो बैक्टीरियल है, वायरल निमोनिया हो सकता है। वायरल निमोनिया ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बैक्टीरियल निमोनिया भी काफ़ी कॉमन है। तो निमोनिया में अब जब भी ऐसा हो तो डॉक्टर से मिले, तो फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि वायरल है, बैक्टीरियल है या और भी कारण है। उस हालत से वो फिर अपना प्रॉपर जो दवा, जैसे बैक्टीरियल है तो आपमें एंटीबायोटिक का प्रयोग होगा, और ज़रूरत होगी तो उसको एक नेबुलाइजेशन प्रक्रिया होती है, उसको किया जाता है, या कभी कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत हो जाती है भर्ती होने के बाद। और इसका बचाव का जहाँ तक सवाल है, बचाव में यही है कि बच्चे को कुपोषित नहीं होने दें। बच्चे को यदि माँ का स्तनपान यदि पहला 6 महीना जरूर कराएं, और जब तक माँ को दूध हो रहा है 1.5 से 2 साल तक, तब तक माँ का दूध पिलाएं, और 6 महीने के बाद बच्चे को ठोस आहार शुरू कर दें। तो इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चा बार बार निमोनिया से ग्रसित नहीं होगा। दूसरा है कि ओवर क्राउडिंग। घर में मान लीजिए बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जो छोटा सा घर है और उसी में मान लीजिए कोई स्मोकिंग कर रहा है, यदि उसके फादर स्मोक कर रहे हैं या और कोई कर रहा है, या तो उसके कारण जो है बच्चा को पैसिव स्मोकिंग हो जाता है। कर तो रहे हैं उसके फादर स्मोकिंग, लेकिन बच्चे को उसका नुकसान होगा। तीसरा है कि बहुत जगह अभी भी आपको स्मोक वाले चूल्हा पे खाना बना, लकड़ी के चूल्हा पर, ये वो, तो उस सबसे कहीं ना कहीं उससे बढ़ सकता है। और बचाव के लिए करना है कि आपको एक टीका, बहुत अच्छा टीका उपलब्ध है, जिसको हम लोग न्यूमोकोकल वैक्सीन बोलते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब सरकारी अस्पतालों में काफ़ी महंगा टीका है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3 से 4 हज़ार रुपया लग जाता है एक डोज का, अब ये सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिल रहा है। ये जानने की ज़रूरत है कि भाई आप उसका ज़रूर से लाभ लें और बच्चे को निमोनिया का टीका लगाएं, और साथ में आप जो अर्ली एकदम जो शुरुआती लक्षण है उसको पहचान करके तुरंत नज़दीक के डॉक्टर से दिखाएं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि निमोनिया से कैसे आप बच सकते हैं, इसका बचाव क्या है और साथ ही इसके जो लक्षण है वो क्या कुछ है, उसका जो मुख्य कारण होता है कि किन वजहों से बच्चों को ये अक्सर निमोनिया देखा जाता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।